नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं अभी कृष्ण काव्य और उसमें हम पढ़ रहे हैं अष्टछाप के कवियों को। तीसरे नंबर के हमारे हैं परमानंद दास जी, जो कि बल्लवाचार्य जी के शिष्य है। 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य है, 4 उनके बेटे विट्ठलनाथ जी के शिष्य है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परमानंद दास जी के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो पढ़ते हैं। इनका जन्म काल है, ये है 1493 ईस्वी, मतलब कि इनका जन्म वर्ष, जब इनका जन्म हुआ वो तारीख कौन सी है, वो ईस्वी कौन सी है, तो वो है 1493 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान इनका है कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका मृत्यु काल है, ये है 1572 ईस्वी। दोस्तों, इनका मृत्यु काल है 1572 ईस्वी। इनके गुरु का नाम तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बल्लवाचार्य जी है, तो ये आपको पहले से ही पता है। दोस्तों, अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें ना, तो इनकी कोई स्वतंत्र रूप से रचना मिलती नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपको टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो बता रहे हैं इनकी रचनाओं के नाम आपको, लेकिन इनकी स्वतंत्र रूप से कोई रचना नहीं मिलती। इनके कुछ पद मिलते हैं, जो इनके पद है उनको परमानंद सागर नाम से संकलित किया गया है, जिसमें इनके 835 पद है। ठीक है, ये याद रखना है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई रचना इनकी नहीं मिलती कि ये पर्सनली उनकी है। हाँ, परमानंद सागर है, इसमें इनके पदों का संकलन करवाया गया है और इसमें 835 इनके पद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके पद और कहाँ कहाँ पे, देखिए, इसके अलावा इनके पद है परमानंद के पद के नाम से मिलते हैं इनके पद, और मिलते हैं वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से। ठीक है, तो ये भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, परमानंद सागर से, लेकिन ये रचना नहीं है, यहाँ पे इनके पद संकलित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हैं इनके बारे में, क्या बात है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए, ये सूरदास जी के बाद वात्सल रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी कवि माने जाते हैं। ये परमानंद दास जी है, ये सूरदास जी के बाद दूसरे नंबर के ऐसे कवि है हमारे अष्टछाप के, जो वात्सल रस का प्रयोग करने वाले अष्टछापी कवि है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया, सूरदास जी के बाद ये दूसरे नंबर के हैं। इनके अधिकांश पद है वो बाल लीला से संबंधित है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के बारे में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पद लिखे हैं। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया है, इसीलिए इनकी जो भक्ति पद्धति है उसको माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति भी बोला जाता है। अतः इनकी भक्ति पद्धति है वो माधुर्य भाव की मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के माधुर्य जो पक्ष है उसकी लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, परमानंद दास जी के जो पद है वो सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं करते। सूरदास जी का जो सूरसागर ग्रंथ है उसकी भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं करते। ये तो कृष्ण भगवान जो मथुरा गए थे और उसके बाद जो वियोगावस्था में जो वियोग काव्य लिखा गया था, जिसको भ्रमर गीत परंपरा जो सूरदास जी ने चलाई थी, उसमें जो प्रसंग है उसका वर्णन करते हैं ये इनके पद। तो इसीलिए ये वियोग का भी इन्होंने वर्णन किया है परमानंद दास जी ने, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने मुख्यतः वर्णन किसका किया है, बाल लीला का वर्णन किया है। और सूरदास के बाद ये दूसरे नंबर के कवि है जो वात्सल रस के इतने अच्छे कवि है अष्टछाप में। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं यहाँ पे ही आपको बता दूँ कि ये जो परमानंद दास जी है ना, इन्होंने शादी नहीं की थी। इनके पिताजी लगे थे इनके पीछे की शादी करवानी है, लेकिन इनका कोई घर गृहस्थी में मतलब मोह नहीं था। इन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए मेरी शादी के लिए। फिर इनके पिताजी क्या है कि घर छोड़ के भ्रमण के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। ये मतलब काफ़ी कष्टों में जीवन यापन करते हैं अपने परिवार में, जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से गुजारा इनका चलता था। तो एक बार कोई दानी पुरुष थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनको दान दिया। जब इनका जन्म हुआ था उसी दिन, परमानंद दास जी का जन्म हुआ उस दिन इनके पिताजी को बहुत ज़्यादा दान मिला, इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम परमानंद, मतलब परम आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए परमानंद रखा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके मतलब कि छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि ऐसा है। अब देखिए और इन्होंने क्या क्या लिखा है, मतलब कि और इनके बारे में कौन कौन से तथ्य प्रचलित हैं।
और देखिए इनके बारे में कौन कौन से तथ्य है जो प्रचलित है। इन्होंने अक्षय तृतीया यानी कि परशुराम, दीपमालिका, राम जन्म, नरसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित पद भी रचे। देखिए आप कहोगे कि ये कृष्ण काव्य के कवि है, तो इन्होंने सिर्फ कृष्ण काव्य से संबंधित पद रचना की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इन्होंने और भी बहुत सारे मतलब कि हमारे जो भगवान है उनसे संबंधित यहाँ पे पद रचे हैं। परशुराम जी के, दीपमालिका, राम जन्म के, नरसिंह अवतार जो हुआ भगवान विष्णु का, उससे संबंधित भी इन्होंने पद रचे हैं। ठीक है, परमानंद दास जी ने। देखिए काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर हम इनको देखें तो ये सूरदास जी के बाद और नंददास जी के बाद, मतलब कि इन दोनों कवियों के बाद आते हैं। इनका तीसरा स्थान है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर के अष्टछापी कवि बन जाते हैं। यहाँ पे काव्य की अगर बात करें इनके काव्य सौष्ठव की तो, और वात्सल रस की बात करें तो ये दूसरे नंबर के कवि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है विशेष तौर पर, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर इनके चर्चित जो पद है इनसे क्वेश्चन बनने के चांस हुए, इनसे क्वेश्चन बना, तो ये 2 पद है यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये परमानंद दास जी के है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बनेगा तो यहाँ से ही ज़्यादा बनेगा। कहा करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्या करे, बैकुंठ धाम जाना है, लेकिन वहाँ पे ना तो नंद है, ना यशोदा जी है, ना गोपी है, ना ये ग्वाल है, ना ही ये गाय है। मतलब कि यहाँ पे कितनी मतलब कि उनको जाना भी है, लेकिन उनको दुख भी हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे जाना है बैकुंठ धाम, लेकिन ना तो वहाँ पे नंद है, ना यशोदा है, ना ही गोपी है, ना ग्वाल है, ना गाय है, कुछ भी नहीं है। तो ये पद 2015 में आया है आपके नेट के एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है जो कि मेरी वाली पुस्तक में लिखा था, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, बाई चांस आ जाए तो। 2-3 पुस्तकों में ये लिखा हुआ था, इसीलिए मतलब पुस्तकों में अगर पद की बात करें तो ये ही लिखा है ज़्यादातर, जो भी आपके पास है उनमें ये वाला तो लिखा ही नहीं है कहीं पे, और ये एग्जाम में आया है, मतलब कि चर्चित ये है। फिर मैंने इसको यूट्यूब पे खोल के देखा तो यूट्यूब में इसके बारे में ही जिक्र था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं था जिक्र, इसलिए मैंने दोनों को ही रख दिया। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को डायरेक्ट किताब में से उतार के छाप के आपके सामने ले आती हूँ। उससे संबंधित मैं मतलब कि किताब में अपनी में देखती हूँ, एक किताब में नहीं, मैं अपनी MA की किताब देखती हूँ। उसके बाद जो ये मतलब गाइडों पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती, जो गाइड मार्केट में मिलती है ना, इन पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती। जो ऑथेंटिक किताब है, जहाँ से मतलब कि जो हमारा एग्जामिनर है वो ये इन गाइडों से क्वेश्चन थोड़े ना बनाता है, वो तो जो ऑथेंटिक हमारी किताब है वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसीलिए मैं उन्हीं से पढ़ना अच्छा मतलब अच्छा समझती हूँ, और उन्हीं से पढ़ती हूँ, उन्हीं से आपके लिए यहाँ पे कंटेंट तैयार करती हूँ, और उसको भी एक बार परखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, फिर आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। और दोस्तों हाँ, आपसे एक और बात कहनी थी। आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त है जो पढ़ाई करते हैं, हिमांशु शर्मा, उनका जन्मदिन है। ऐसे ही उन्होंने मुझे कमेंट में बताया, मुझे नहीं मालूम, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, नहीं मेरी कभी उनसे बात हुई, बस मैं कमेंट में ही जानती हूँ। हमेशा सही उत्तर उनका आता है, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनका जन्मदिन है, उन्होंने मुझे कमेंट में ऐसे ही बताया। तो आप सब भी उनको हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सब मिल के पढ़ाई करते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, किसी को कोई गाली गलौज नहीं देते, इतने अच्छे से हम लोग रहते हैं। तो हमें एक दूसरे की मतलब कोई मतलब खुशी हो तो उसको भी जाहिर करना चाहिए, किसी को कोई दुख है तो उसको भी बांटना चाहिए, हमें हिल मिल के रहना चाहिए। तो उनका जन्मदिन है तो हम सभी को उनके लिए मतलब शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए। गिफ्ट तो दे नहीं सकते, देखो इतनी दूर से। रात को मुझे पता चला जब मैं सोने ही वाली थी, लेटी हुई थी, तो मैंने जस्ट उनके लिए 1-2 लाइन भी लिखी है जो कि कम्युनिटी पोस्ट में डाली है, आपने देखी होंगी। तो बाकी मैं उनको जानती नहीं हूँ पर्सनली, हाँ मेरी फ्रेंड है, शायद वो उनकी दोस्त है, ऐसा कुछ है, लेकिन मैं उनको जानती नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप भी उनको हैप्पी बर्थडे बोलना। ओके, चलो बाय बाय।